हेलो दोस्तों, राधे राधे। साथियों, आज फिर से एक बार महंत संत बालक दास जी महाराज जी के पास हम लोग आ चुके हैं और बालक दास जी अभी अपने आश्रम की साफ सफाई कर रहे हैं। उनकी पूरी साफ सफाई भी आपको हम दिखाते हैं कि पूरे आश्रम को कैसे वो एकदम साफ सुथरा रखते हैं। इसके बाद वो स्नान करने जाएंगे, क्योंकि हमेशा साफ सफाई के बाद वो स्नान करने जाते हैं। तो उनका पूरा आज की दिनचर्या आपको दिखाते हैं कैसे। जियों संत बालक दास जी अपने आश्रम की साफ सफाई कर रहे हैं और जस्ट अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये महाराज जी का देखिए धूना है, जहाँ पे बैठते हैं। रात में 12-1-2 बजे तक नहीं बैठते हैं, ठंड में खुली जगह है। अभी अपनी साफ सफाई कर रहे हैं आश्रम की। अभी महाराज जी शायद स्नान करने का समय हो रहा है, क्योंकि महाराज जी दिन में 3 बार स्नान करते हैं। एक बार सुबह कर चुके हैं, अभी एक बार साफ सफाई करने के बाद जाएंगे महाराज जी स्नान करने। इसके बाद एक बार शाम को स्नान करते हैं महाराज जी। अभी महाराज जी से कुछ बात कर नहीं पाएंगे, पूछते हैं अगर बात करेंगे, क्योंकि अभी महाराज जी साफ सफाई में व्यस्त हैं। साथियों, महाराज जी का धूना है, ये जलता ही रहता है। महाराज जी यहीं बैठते हैं। देखिए महाराज जी का चिमटा एक गड़ा है और एक ये रखा हुआ है। और ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है, जो पूरी लेके जाते हैं घूमने के लिए। इसी को बनवाना है। इसके बनवाने के लिए सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अभी ये देखिए महाराज जी यहाँ पे फूल पौधे भी लगा के रखे हैं। ये चबूतरा है, यहाँ पे लोग भक्त आते हैं, बैठते हैं। और ये गेंदा के कुछ पेड़ लगा के रखे हैं, जिसमें फूल भी हैं। छोड़ते नहीं, पंत अगर उस तरह रुकते हैं। महाराज जी लगातार पूरे ज्यादा लगे हुए, व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो फिर कऊ महात्मा है अपने तो होने दीजिए। जैसे अपने आश्रम है, तो अपने आश्रम पे रख दें तो वो अच्छे महात्मा के रखे, तो वो हाँ जो सेवा कर। अब तो हमें किसी को देने ही नहीं। श्री राम जय राम। 350 के लाए। महाराज जी की साफ सफाई ऊपर आश्रम में हो गई, जहाँ पे महाराज जी रहते हैं। अब नीचे जहाँ से लोग चढ़ के आते हैं, और महाराज जी यहीं से वहाँ कल छोटे पैकेट मिल रहे थे, तो मेरे पास बड़ा पैकेट रखा है, तो उसमें से 1 पाव करीब निकाल लाऊंगा। तो 1 किलो का पैकेट है। महाराज जी को पीताम्बरी बहुत पसंद है। पीताम्बरी कढ़ी, बर्तन वाली पीताम्बरी चाहिए, वो वाला साफ करने वाला। अच्छा। बाकी पीताम्बरी वो कढ़ी जिसे बोलते हैं अपनी यहाँ माता में, वो बहुत पसंद है। हाँ, तो उसका जो महाराज जी को पसंद है, महाराज जी को सेवा जरूर पहुँचा देंगे। को पसंद है बहुत। महाराज जी कढ़ी एक ऐसा व्यंजन है कि वो गृहस्थों में बहुतों का फेवरेट होता है। सबको अच्छा लगता है कढ़ी, सबको अच्छी लगती है। कढ़ी पकौड़ी स्पेशली माताओं को, बहनों को तो बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ज्यादा फेवरेट व्यंजन है कढ़ी। सबसे जल्दी बनने वाली चीज और सबसे अच्छी चीज, स्वादिष्ट, नुकसान नहीं करती। तो साथियों, महाराज जी की साफ सफाई लगभग पूरी होने वाली है। तो महाराज जी अब स्नान करने जाएंगे। हाँ, स्नान करने जाए होगा। तो महाराज जी अब स्नान करने जाएंगे। कल आए थे ना महाराज जी, कल शाम को आए। सारी इस तरह रोटी रखे हैं। साथियों, कई लोग पूछ रहे थे कि महाराज जी की उम्र कितनी है, तो मैं बता दूं महाराज जी 17 साल के हैं। अभी खाते केवल 17 साल के हैं, और 7 साल की उम्र से संन्यास धारण कर लिए हैं। और ये महाराज जी के जंगल में कुटिया है। चल हट। अब महाराज जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। चल पकड़। जाएंगे और यही इनके दिन में 3 बार स्नान करते हैं। एक बार सुबह हो चुका है स्नान, एक बार बहुत सुबह करते हैं, और एक बार इस समय करेंगे, एक बार शाम को करेंगे। अब देखिए महाराज जी बड़ा वाला झाड़ू लेके जो पूरी रास्ता भी सफाई कर रहे हैं। हमारा नाम है रवि।
ब्लॉग इस पर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं। कहते जहाँ पर रहना चाहिए वहाँ की साफ सफाई जरूर होनी चाहिए। साधु संत अपनी साफ सफाई खुद करते हैं। अब पूरा इलाका साफ करके मानेंगे महाराज जी। आज महाराज जी से बोले कि महाराज जी हम सब सफाई कर देते हैं, तो महाराज जी बोले कि नहीं, मैं सफाई खुद करता हूँ और मैं सफाई नहीं किसी से करवाता। महाराज जी की यही खासियत है चौबे जी की, महाराज जी किसी से सफाई नहीं करवाते, खुद पूरे आश्रम की सफाई करते हैं। यहाँ पर एक दो तो जो कुछ लोग आते रहते हैं, उनसे भी बोलते हैं कि महाराज जी हम सफाई कर दें, लेकिन महाराज जी कहते हैं नहीं तुम बैठो, मैं अपनी सफाई खुद कर लूंगा। इनमें तो सभी कार्यों को ठाकुर सेवा में ही गिनते हैं। हम लोग जो बाहर से इनका सहयोग लेकर आकर कर सकते हैं उतना ही इनको करना। तो साथियों, बालक दास महाराज जी की आप तपस्या देख सकते हैं। सुबह स्नान करना, फिर भजन साधना में बैठ जाना, फिर दोपहर में स्नान करना, फिर भजन साधना में बैठ जाना। अब इस समय सफाई कर रहे हैं, अभी शाम को फिर एक बार स्नान करेंगे, फिर भजन साधना में बैठ जाएंगे। अब पूरे चबूतरे की साफ सफाई कर रहे हैं। और महाराज जी एक चीज़ के लिए मना किए हैं कि अभी मेरे आश्रम का पता मत बताइए, क्योंकि मेरे भजन साधना में डिस्टर्ब होता है, बहुत लोग आ जाते हैं। तो हम लोग महाराज जी के लिए जो सेवा सामग्री है उसको यहाँ पहुँचाते रहते हैं। जितने भी जंगल में साधु संत रहते हैं सबको भजन साधना करते हैं, सबको इसी तरह सेवा पहुँचाते रहते हैं। जो भी जंगलों में रहते हैं उनकी खोज नए नए साधुओं की, संतों की करते रहते हैं। तो अभी आप देखिए कि बालक दास जी लगातार सफाई कर रहे हैं। और इस छोटी सी उम्र में इतनी घोर तपस्या, खुलेआम जंगल में रहना, कब वस्त्र धारण नहीं करते, और ठंड ऐसी कि हम लोग इतने कपड़े पहन कर भी बैठे हैं फिर भी ठंड लगती है, लेकिन बालक दास जी खुले बदन रहते हैं। और यही तपस्या का प्रताप है कि बालक दास जी देखिए बिना वस्त्र के रहते हैं और ठंड भी रहती है, लेकिन और ये इधर पूरा ये आश्रम है और महाराज जी का ये धूना है, इसी में बैठते हैं और चिमटा अपना यहाँ पे रखते हैं। बस इतनी इनकी सामग्री है और कुछ नहीं है। लेकिन एक जो खुली जगह है यहाँ पे कुछ निर्माण करवाना है महाराज जी का, क्योंकि महाराज जी ने खुद कहा है कि यहाँ पर निर्माण करवा दीजिए, पक्का नहीं कच्चा ही करवा दीजिए, ताकि कुछ हवा से मुझे राहत मिले। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उतनी देर से लगातार बालक दास जी पूरी साफ सफाई में लगे हुए हैं। अब स्नान करने जाएंगे सफाई करने के बाद। साथियों, बालक दास जी महाराज स्नान करके आ गए हैं, अपनी पूजा की सामग्री यहाँ रख ले हैं, भोले बाबा का श्रृंगार करने जाएंगे। तो आपको हम दिखाते हैं कि बालक दास जी भोले बाबा का श्रृंगार कैसे करते हैं। और ये देखिए आप यहाँ पर अपना सामान इकट्ठा करने लगे हैं धीरे धीरे, और अपना जो धूना है इसमें लकड़ियाँ भी लगा दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे सीधे भजन में बैठ जाएंगे। तो अभी महाराज जी अपना जो लेप चंदन है वो सब कर रहे हैं अंदर, अभी बाहर आते हैं, शंकर भगवान का श्रृंगार करेंगे, उसको आपको पूरा दिखाएंगे। तो आप वीडियो पर लगातार बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। साथियों ये देखिए बालक दास जी महाराज स्नान ध्यान करके आ गए हैं और अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा को उन्हें श्रृंगार करने जाना है। तो महाराज जी भोले बाबा का श्रृंगार रोज नित्य करते हैं। अब ये देखिए अपनी जटाओं को बांधेंगे और ये पूजा की सामग्री है और उनका धूना भी जलने लगा है। बालक दास जी महाराज अपनी तैयारी बना रहे हैं धीरे धीरे। पता चल जाएगा कुछ वो भी होगा।
ये देखिए पूरी तरह तैयारी बन गई महाराज जी की। अब चलते हैं धीरे धीरे मंदिर की ओर। वहाँ पे भोले बाबा का श्रृंगार करेंगे बालक दास जी। भगवान के बर्तन भी महाराज जी धुलेंगे। पहले स्नान किए हैं, इसके बाद बर्तन धुल रहे हैं। तो साथियों देखिए, अब भगवान के जो श्रृंगार करना है उसके लिए बालक दास जी महाराज फूल की व्यवस्था कर रहे हैं। जो ताज़े फूल हैं पेड़ों से तोड़ रहे हैं। ये देखिए फूल वहाँ से अच्छे अच्छे तोड़ के ला रहे हैं भगवान का श्रृंगार करने के लिए। अब इनके साथ हम ऊपर जाएंगे मंदिर में। शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पे श्रृंगार करेंगे। देखिए अपने क्या महाराज जी उखड़ गया महाराज। महाराज जी डिब्बा तो भर गया पूरा। महाराज जी का पानी भी भर गया ताज़ा। और महाराज जी फूल तोड़ने के बाद सीधे पूजा के लिए ऊपर जाएंगे। अच्छा, ये देखिए महाराज जी लगातार भगवान की सेवा के लिए पूरे फूल पत्ती जल और अभी अभी महाराज जी स्नान भी किए हैं। पूरी तैयारी करके वो भगवान का श्रृंगार करने के लिए जाएंगे। ये देखिए फूलों को धुल भी रहे हैं ताकि उनमें कुछ भी धूल मिट्टी न रहे और एकदम फ्रेश ताज़ा फूल पत्ती और पानी भगवान की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। और महाराज जी खुले बदन हैं। हवा बहुत ठंडी चल रही है लेकिन भजन साधना में लीन रहते हैं। यही तपस्या का बल है। ये महाराज जी एक मंदिर की तरफ अब जा रहे हैं। पूरी तैयारी हो गई। महाराज जी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। मैं इतना तेज़ी चल नहीं पा रहा सीढ़ियों में। महाराज जी बस एक स्पीड में सीधे भोले बाबा के मंदिर में पहुंच गए। शंकर जी का श्रृंगार करना है पूरा उनको। तो साथियों बालक दास जी महाराज शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच गए और यहाँ पे पहले साफ़ सफाई करेंगे। इसके बाद भगवान का श्रृंगार करेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए। देखिए महाराज जी किस तरीके से और कैसे श्रृंगार करना चाहिए वैसे करते हैं। आप देखते रहिए, वीडियो पर बने रहिए। तो महाराज जी देखिए यहाँ पर बैठ गए और बैठ के ये देखिए शंकर भगवान को जल अर्पित करेंगे। जो एक संत परंपरा में संत भगवान प्रभु शंकर जी की जैसे सेवा करनी चाहिए, क्या तरीका होता है उस हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा, स्नान भस्मी हो गई है सुबह। अच्छा, और ये महाराज जी काहे कि शंकर भगवान जी के माला है ये देखिए रुद्राक्ष के असली रुद्राक्ष महाराज जी हैं रुद्राक्ष के मतलब ये रुद्राक्ष की माला हैं जो श्रृंगार में भगवान शंकर को पहनाएंगे महाराज जी।
देखिए, एक छोटा और एक बड़ा करके शंकर जी का पूरा श्रृंगार हो रहा है। महाराज 2 माला पहनाते हैं। ये देखिए, 2 माला पहना रहे हैं भगवान को। बेटे के बनेंगे पूरे मोड़ से रखे रहते हैं, तब श्रृंगार बहुत अच्छे। तू कल से आते हो ना, दूध को आराम है। तू कल से आते दूध को आराम है। अच्छा, जब आते तो दूध लेके आते थे। देखिए भगवान कैसे शंकर जी का श्रृंगार कर रहे हैं। बढ़िया तरीके से माला पहना रहे हैं भगवान को। ये देखिए महाराज जी अब चंदन लगाएंगे भगवान को, पूरा श्रृंगार कर रहे हैं। नीचे से घी थोड़ी से ले आओ। घी तो भगवान का श्रृंगार पूरी तरह से महाराज जी एकदम श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। और श्रृंगार करने के बाद महाराज जी नीचे जाएंगे भगवान की पूजा करने के बाद। और एक बार मैं आपको ऊपर से पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ शिव मंदिर का। ये देखिए, एकदम पहाड़ के ऊपर हैं और ये चारों तरफ गांव दिख रहे हैं। ऊपर से ये पूरा सीन दिख रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत सीन है। और महाराज जी वहाँ पर देखिए शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।